नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों देखिए, ये समय जो है परीक्षाओं का समय चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों की परीक्षाएं आने वाली हैं और बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं परीक्षा दे भी रहे हैं। तो इन समय में जो है सभी विद्यार्थियों को परीक्षा की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। बहुत ज़्यादा उनको इस बात की चिंता लगी रहती है कि परीक्षा में हमारा क्या परिणाम होगा। उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी इस टाइम पे करना पड़ता है। तो देखिए, उन्हीं के लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपने पूरी साल मेहनत की है और उसी का परिणाम जो है इन दिनों में मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी परीक्षाएं जो हैं बहुत अच्छी जाएंगी। आपका बहुत अच्छा परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो है कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनका अगर आप उपयोग में लोगे तो उससे जो है आपको अपनी पढ़ाई में जो भी आपकी टेंशन हो रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी और पढ़ाई से संबंधित आपको थोड़ा सहयोगी प्राप्त होगा। परीक्षाओं का समय चल रहा है, इसलिए विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना पढ़ने का काम कर रहे हैं। वो नींद भी सही तरीके से नहीं ले रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी विद्यार्थी पढ़ाई में लगे हुए हैं उन्हें मैं ये बता दूँ कि भाई आपका उचित नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो हैं बहुत ही कम सो रहे हैं तो वो भी आपके लिए दिक्कत खड़ा कर देगा। इसलिए इस समय अपना जो तबीयत है, अपना जो स्वास्थ्य है उसका बहुत अच्छा तरीके से ध्यान रखिए। कम से कम आपको 6 घंटे तो सोने ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे आपको सोने हैं। इससे ज़्यादा और इससे कम मत कीजिए क्योंकि ये जो है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन का स्तर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप जो है गहरी सांस लीजिए जब भी आपको जो है थोड़ी ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे जो हम सवाल कर रहे हैं वो हमसे हो नहीं रहे, तो वहाँ पर बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं करता। तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि आपको जो है किताबें थोड़ी देर साइड करके, आंखें बंद करके और गहरी सांस लेनी चाहिए और फिर कम से कम 5 सेकंड तक उस सांस को रोके रखिए और फिर बाद में दोबारा से उसे धीरे धीरे छोड़िए और फिर दोबारा से एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे उसको 5-10 सेकंड तक रोक के रखिए और फिर दोबारा से उसे छोड़िए। ऐसा लगातार अगर आप 10 बार करोगे तो आपकी जो भी चिंता है, जो भी आपकी एक बार में जो टेंशन हो जाती है, हमको जब हमारे सवाल नहीं होते कि मैं परीक्षा में क्या करूँगा, मुझसे ये सवाल तो हो ही नहीं रहे, वो जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और आपको अच्छी तरीके से याद भी होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ये दिक्कत होता है कि गुरुजी परीक्षा आने वाली है और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा, मैं जो भी याद कर रहा हूँ तुरंत भूल जा रहा हूँ। तो देखिए, परीक्षा आने वाली है तो ये नहीं कि आप चिंता करो, आप जल्दबाजी में सारे काम खराब करो। आप जो है बिल्कुल निश्चिंत मन से जो है परीक्षा की तैयारी कीजिए और ये जो मैंने अभी एक छोटा सा प्राणायाम बताया है, इस प्राणायाम को कीजिए, इससे आपको कोई भी चीज़ याद रखने में भी सहयोग प्राप्त होगा। अब दूसरी बात क्या है कि इस चीज़ को आप जो है सुबह शाम दोनों टाइम किया कीजिए। जो भी विद्यार्थी हैं वो तो इसको करते रहिए क्योंकि ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए इसे सुबह शाम दोनों टाइम करते रहिए और पानी भी जो है आप हिसाब का पीते रहिए। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि परीक्षा में जो है खाने पीने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बिल्कुल बस पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं। तो मैं उन्हें बताऊं कि भाई जी, आपको जो है अपने शरीर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सेहत का, अपनी तबीयत का भी। क्योंकि अगर मान लीजिए परीक्षाओं में अगर गलती से भी आपकी अगर तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ा गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी से अपनी सेहत को, अपनी तबीयत के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। आप जो है दिन में 10 या 8 गिलास पानी ज़रूर पिया कीजिए क्योंकि ये एक सामान्य विद्यार्थी के लिए आवश्यक भी होता है। और देखिए, जब हमारे मस्तिष्क को हम ज़्यादा काम में लेते हो तो उसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, पानी की, सब चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसलिए आप जो है 10 से 8 गिलास कम से कम एक दिन में पानी ज़रूर पिया कीजिए। रोज़ाना थोड़ा बहुत ध्यान भी किया कीजिए क्योंकि अगर आप ध्यान करोगे तो उससे आपका मस्तिष्क जो है चिंताओं से ग्रसित नहीं होगा, बिल्कुल शांत बना रहेगा और आप शांति से पढ़ाई कर पाओगे। आपका मस्तिष्क जो है फालतू की चीज़ों में नहीं उलझेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि गुरुजी हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमारा ध्यान लगता ही नहीं है। कभी किस चीज़ की ओर ध्यान चला जाता है, कभी किस चीज़ की ओर, थोड़ी देर में ही हम उठ जाते हैं और मोबाइल चलाने लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको आपकी एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी और वो आपके ध्यान से ही होगा। इसलिए रोज़ाना थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन किया कीजिए, ध्यान लगाया कीजिए। ज़्यादा मत लगाइए, 5 या 10 मिनट बहुत होता है एक सामान्य विद्यार्थी के लिए। तो 5-10 मिनट भी अगर आप ध्यान लगाओगे तो वो आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्रदान करेगा। तो इन चीज़ों का आप जो है प्रयोग करते रहिए और सोने का टाइम को कम मत कीजिए। कम से कम 8 घंटे या 6 घंटे ज़रूर सोया कीजिए, उससे कम बिल्कुल भी मत सोइए क्योंकि अगर उससे कम सोओगे तो आपका मस्तिष्क जो है और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और जो भी ये चीज़ें आप याद करोगे वो आपको अच्छे तरीके से याद नहीं होगी, आपको ज़्यादा घबराहट होगी। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जो है आपको अपने आप को संयमित रखना है, आपको एकाग्र रखना है, आपको बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य को, अपनी तबीयत को बिगड़ने नहीं देना है।
और आपने पूरी साल मेहनत की है, उसका ज़रूर आपको फल प्राप्त होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, बिल्कुल भी घबराइए मत। आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका भी हम ज़रूर समाधान करेंगे, इसलिए आप नीचे वीडियो में बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, विद्यार्थियों को दिक्कत आती है कि गुरुजी हमारे साथ ये परेशानी हो रही है, हमारे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हम क्या करें क्या ना करें। तो उसके लिए भी आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी कमेंटों के मैं ज़रूर जवाब दूंगा। इस समय आपको अपने दिमाग को संयमित रखना है, दिमाग को बिल्कुल धैर्यपूर्वक काम में लेना है, जिससे कि आपका दिमाग बिल्कुल भी घबराए ना, क्योंकि अगर इस समय आप घबरा गए तो आपकी पूरी साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। आपने जो भी मेहनत की है उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको जो है प्रयोग में लेना है। कोई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरी साल अच्छी पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने कुछ पढ़ाई तो की होगी, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। उसके लिए भी आपको बिल्कुल धैर्यपूर्वक जो है आराम से पढ़ना है। आराम से धैर्यपूर्वक पढ़ोगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से याद होता ही नहीं है, तो उनके लिए एक सीधा सा और सिंपल सा मार्ग मैं यही बताता हूँ कि भाई जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही, क्योंकि कई बार क्या होता है जो हम याद कर रहे हैं उसमें बहुत ही कठिन कठिन चीज़ें होती हैं, कठिन कठिन नाम होते हैं। तो जो नाम आपको याद नहीं हो रहे उन्हें आप जो है 2 या 3 बार जो है कागज़ में लिखिए। जैसे ही आप 2-3 बार उस चीज़ को कागज़ में लिखोगे, तुरंत आपको वो चीज़ें याद होना शुरू हो जाएगी। तो जिनको डायरेक्ट याद नहीं होता वो लिख लिख कर याद कीजिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा समय है। कई विद्यार्थियों की बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं मार्च में, कुछ दिन बचे हैं, 5-10 दिन, तो उनके लिए भी समय है कि भाई आप जो है अच्छी तरीके से याद कीजिए, लिख लिख कर याद कीजिए, जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो इन चीज़ों का आप पालन कीजिए और बिल्कुल भी घबराइए मत। आपकी परीक्षाओं के पेपर बहुत ही अच्छे जाएंगे और बहुत ही अच्छा परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको अगर हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।